Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. My name is Pradeep and today I have brought a video for class 9th. This is history portion, chapter 3. The name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. We will cover Nazism, Germany after World War I, and formation of Weimar Republic. Nazism and the rise of Hitler. First of all, we will talk about Nazism. What is Nazism? ये Nazism क्या है? So basically, Nazism is a political ideology in which we can include mass killing and genocide, racial discrimination, tyrannical rule and dictatorship, extreme nationalism and militarization. नात्सिज्म क्या है? नात्सिज्म एक राजनैतिक विचारधारा है जो जर्मनी में प्रतिपादित किया गया एंड इट वाज प्रोपाउंडेड बाय नात्सी पार्टी. हम नात्सी पार्टी के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, ये वही नात्सी पार्टी है जो हिटलर की पार्टी थी एंड इट वाज लेड बाय हिटलर, एडोल्फ हिटलर. सो नात्सिज्म क्या है? नात्सिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें कई सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं. जैसे इस विचारधारा में क्या क्या शामिल है? मास किलिंग यानी समूह में हत्या, नरसंहार जिसको हम बोल सकते हैं. जेनोसाइड भी कभी कभी आता है. जेनोसाइड सही मायने में एक तरह से होता है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को सामूहिक रूप से उनकी हत्या करना. अगर हम बात करेंगे जर्मनी की, जहाँ पर ये जेनोसाइड हुआ था हिटलर के द्वारा, तो जर्मनी में नॉर्डिक रेस के थे जो कि मूल जर्मन थे. नॉर्डिक रेस, जर्मन जो कि नॉर्डिक आर्यन भी हम कह सकते हैं. नॉर्डिक आर्यन रेस के थे जो जर्मनी के लोग के थे और ये लोग हेट करते थे ज्यू से. ज्यू कहते हैं यहूदी को. जीसस क्राइस्ट जिसको हम ईसा मसीह कहते हैं वो भी यहूदी परिवार में जन्म लिए थे. तो नात्सी पार्टी क्या करती थी? यहूदियों से घृणा करती थी. दे यूज्ड टू हेट ज्यूज. ज्यूज वाज आल्सो कम्युनिटी, रेशियल कम्युनिटी. तो इस विचारधारा में मास किलिंग था, जेनोसाइड भी था. यहूदियों को बहुत बड़े स्तर पर मारा गया जर्मनी, एक ऐसी विचारधारा. फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो नस्ली भेद जिसको हम कह सकते हैं, जो नॉर्डिक रेस के लोग थे यहूदियों से घृणा करते थे, नफरत करते थे, डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ. वो हम आगे पढ़ेंगे किस हद तक था. फिर था टायरेनिकल रूल. इस विचारधारा में टायरेनिकल का मतलब होता है कि अगर जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग का जो काम है पॉलिटिकल लेवल पर वो एक ही आदमी का है और वो था एडोल्फ हिटलर. तो जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति के हाथ में शासन रहेगा, उसकी पावर रहेगी, तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी. इट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. फिर इसमें शामिल था एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अपने ही देश के प्रति अति राष्ट्रवाद जिसको हम कह सकते हैं. यानी और जानते हैं कि हम लोग जब अति होती है, एक्सेस होता है, कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड हम लोग सुनते हैं. कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से अधिक होता है, मोर देन एनफ होता है, तो एक नेगेटिविटी की ओर वो जाने लगता है और उसका रिजल्ट नेगेटिव आने लगता है.
तो वहाँ पर नेशनलिज्म अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम अकर्स। फिर मिलिटराइजेशन था। जर्मनी में नाज़ी पार्टी ये चाहती थी कि हम लोगों की ताकत पूरे देश में पहचानी जाए, जानी जाए। हम लोगों का जो प्रभाव है, जो मिलिट्री का जो प्रभाव है, इसकी ताकत पूरी दुनिया के लोग जाने। इट मीन्स जर्मनी मस्ट बी हैविंग अ वेरी डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड। ऐसा सोच था नाज़ी पार्टी के लोगों का, और इस प्रकार की विचारधारा थी। तो अभी हम लोगों ने नाज़िज़्म के बारे में सुना। तो नाज़िज़्म एक राजनैतिक विचारधारा है जिसमें ये सारी बातें हैं, और ये लगभग 1930 के आसपास आता है ये विचारधारा। जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही आता है। तो ये क्यों आता है हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कि